हाँ जी। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। हाँ, मंगलाचरण करेंगे अपना प्रेमलता जी नहीं है, किरण बेन, सुनीता जी हैं क्या? गिरीश भाई आप करो। हाँ, 16 नंबर थी करेंगे। 16 थी 24 ना। हाँ हाँ है याद दीजिए। हाँ, नहीं त्यागता कुछ भी तथा नहीं ग्रहण करता कुछ कभी गतता न बढ़ता आत्मा एक रूप रहता नित्य रे हर समय उपजे नष्ट हो फिर भी सदा ध्रुवता दरे उत्पाद व्यय ध्रुवता सहित नित परिणमित हो आत्मा स्पर्श रस वर्णादि बिन रहता अरूपी आत्मा जड़ कर्म कृत रागादि का यह आत्मा करता नहीं रागादि भावों का कभी यह जीव भोगा ही नहीं निष्क्रिय स्वभावी आत्मा निष्कंप रहता है सदा निश्चित असंख्य प्रदेश ही हो आत्मा के सर्वदा निश्चित असंख्य प्रदेश ही हो आत्मा के सर्वदा। बहुत सुंदर मंगलाचरण किया आपने। शुभ मंगल प्रभात की मंगल वेला में हम 47 शक्तियों का यानी हमारा ही आत्म वैभव हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं और उनका अनुभव करने का भी हम प्रयास करते रहते हैं। ये 47 शक्तियों का जो वैभव है ये 47 मात्र नहीं है, ऐसे तो अनंत शक्ति का वैभव है अपने अंदर में। और अनंत शक्ति के वैभव को आचार्य देव सर्वज्ञ भगवान ने बताया, गंधर्व भगवान ने इसको झेला अपनी वाणी में, अपने उपयोग में, और आचार्य भगवान ने लिपिबद्ध करके इन्हें सुंदर वर्णन करते हुए अपने अपना ही स्वभाव का चितार किया। ये जगत के जीवों, ये आपका वैभव देखो, कैसे वैभव में आप झूल रहे हो और कैसे ये बाहर की आकुलता में झुलस रहे हो। अपने वैभव को नहीं पहचानने वाला व्यक्ति ही बाहर में झुलसता है, आकुलित होता है, दुखी होता है। परंतु ये दुखी और आकुलित होने का कारण मात्र सिर्फ ही तेरा अज्ञान है। तू अज्ञान के कारण जगत की ओर दृष्टि करके दुखी होता रहता है। तू अपनी ओर दृष्टि कर भाई, तेरे अंदर में अनंत 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 अनंत, ज्ञानी कहते हैं अनंत बोल के हम थक जाएं, अनंत बोल करके हम शब्द में ना कह सके ये अनंतता का वर्णन, ये तेरा अनंत काल के परिभ्रमण का हम शब्द में नहीं कह सके, और अंदर में अनंत स्वभाव को भी हम शब्द में नहीं कह सके। दोनों चीजों में कैसा है, अनंत काल का परिभ्रमण भी, निगोद का दुख केवली भगवान की करोड़ों जीवा भी कह नहीं सकती।
वो सुनना ध्यान से। करोड़ों केवड़ी भगवान की करोड़ों जिह्वा के द्वारा एक निगोद के एक समय के दुख का वर्णन नहीं हो सकता, और ये सिद्ध भगवान के सुख का वर्णन करने के लिए भी करोड़ों केवड़ी की करोड़ों जिह्वा समर्थ नहीं है। कैसा होता होगा अपनी आत्मा का सुख, और कैसा अज्ञानता से उठाया हमने दुख। इसका जो अगर जीव मतलब इसका अगर जीव विचार करे ना, तो वास्तव में इस जीव को ये लगना चाहिए, प्रभु अब मुझे ये अनंत दुख से छूटना ही छूटना है। मुझे नहीं चाहिए ये भव का भार, मुझे नहीं चाहिए ये कर्तृत्व का भार, मुझे नहीं चाहिए ये रागादि विकारी भाव। ये अग्नि में अब मुझे नहीं झुलसना है। मुझे तो अब अपने अंदर में शांत रस का वेदन करना है। मुझे तो अब अपने अंतर में शांत सागर में डूबना है। मेरा उपयोग अभी कहीं नहीं लगता है, तो मेरा उपयोग मात्र आत्मा में लगे। ऐसी ये सुंदर शक्तियों का वर्णन आचार्य देव ने किया है। अपने को ज्ञानियों के माध्यम से, पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से अपने को इसका विस्तार से वर्णन मिला कि हे जीव, तू कहाँ क्या जाए छे, तू कहाँ जाता है, एक बार अपनी ओर आओ। तेरा पद इधर है, इदम पदम, तेरा चैतन्य पद यहाँ है, तेरा शाश्वत पद यहाँ है। तू क्यों जगत की ओर दृष्टि करके अपना समय वेस्ट करता है? तेरी शक्ति, तेरी एनर्जी, तेरा उपयोग, तेरी बुद्धि, तेरा ज्ञान सब अपने में लगाओ भाई। बाहर में कुछ मिलने वाला नहीं है। पूरे जगत के एक एक अणु परमाणु को देखो, कहीं कोई व्यक्ति अपना ही कार्य करते हैं, कोई पर द्रव्य दूसरों का कार्य कर ही नहीं सकता। इतनी सुंदर व्यवस्था है, सब अपने अपने में मस्त रहे, अपना अपना भोजन करे माने अतीन्द्रिय आनंद का भोजन करे, अपने में रमे, अपना ज्ञान करे, अपना ध्यान करे, अपना श्रद्धान करे, अपनी प्रतीति करे, अपना विश्वास करे। ऐसी वस्तु की व्यवस्था होने पर भी, ऐसा स्वभाव होने पर भी सिर्फ मात्र अज्ञानता के कारण ये जीव भटकता है। तो इसको आचार्य देव अपना भान कराते हैं। हम कल जो चर्चा की थी अमूर्त तत्व शक्ति, है ना, अमूर्त तत्व शक्ति की चर्चा की थी। क्या आया था अमूर्त तत्व शक्ति में कि ये जो मूर्त स्वभाव तो पुद्गल का है, अमूर्त स्वभावी ये आत्मा है। अपने को लगता है कि शरीर के बीच में हम कैसे आत्मा का अनुभव करें दीदी, हमें आत्मा दिखाई नहीं दे रहा है, हमें आत्मा अनुभव में नहीं आता है। अरे आप जहाँ कमरे में बैठे हो वहां ऑक्सीजन है कि नहीं? बोलो गिरीश भाई। है ना, स्वीकार है ना ऑक्सीजन का? हाँ। लेकिन मुझे ये बताओ कि ऑक्सीजन आप जरा हाथ में लेकर के बताओ, हाथ में लेकर के उस ऑक्सीजन का आप हमें दर्शन कराओ, तो आप कहोगे दीदी ऐसे ऑक्सीजन दिखाई नहीं देता, हवा का तो अपन फील करते हैं। इसी तरह ज्ञानी कहते हैं कि भाई ये जैसे हवा दिखाई नहीं देती, इसी तरह से ये भगवान आत्मा ये पुद्गल नहीं है, ये इंद्रियों से दिखाई नहीं देता, ये आंखों से दिखाई नहीं देता। जैसे आप हवा का फील करते हो, ऑक्सीजन का फील करते हो, ऐसे आप अपने उपयोग में आत्मा का फील करो, आप अपने उपयोग में आत्मा का वेदन करो। अभी बैठो, आंख बंद करके भी अभी 2 मिनट के लिए आप बैठो और अंदर में देखो कि ये भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो अभी ये वाणी निकल रही है, तो ये कौन बोलता है? ये पुद्गल परमाणु की स्वतंत्रता है, ये भाषा की स्वतंत्रता है। ये शरीर जो है, ये शरीर वास्तव में कौन जानता है कि ये बॉडी है? कौन जानता है कि ये पुद्गल है? ये आत्मा ही जानता है। ज्ञान में सब कुछ जानने में आ रहा है, अभी भी शरीर में कुछ भी परिणमन हो रहा है, तो ये कौन जानता है? ये आत्मा जानता है, ज्ञान जानता है। तो मैं तो जानने वाला चेतन तत्व हूँ, और ये जड़ स्वभावी पुद्गल परमाणु है। इन परमाणुओं का स्पर्श करते हुए भी मैं तो मेरे ज्ञान का स्पर्श करता हूँ। आप करो तो सही प्रैक्टिकल, बहुत आनंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। शरीर में रोग होते हुए भी मैं तो निरोगी तत्व हूँ। शरीर में कोई भी तकलीफ, पीड़ा, दर्द, वेदना होते हुए भी मैं तो चैतन्य का वेदन करता हूँ। करो भाई करो, प्रैक्टिकल करो। प्रैक्टिकल के बिना कोई कुछ काम बनने वाला नहीं है। और ये प्रैक्टिकल आप स्वयं अभी वर्तमान में कर सकते हो, क्योंकि अपने पास अपना ज्ञान है,
अपन ज्ञान से वेदन कर सकते हैं, अपन फीलिंग कर सकते हैं। अभी कुछ भी प्रक्रिया हो रही है, कुछ भी कार्य हो रहा है, सारा का सारा ज्ञान उसका आधार है। अगर एक समय के लिए ज्ञान को भूल जाओ, ज्ञान को शून्य कर दो एक समय के लिए, जैसे एक समय के लिए ज्ञान नहीं होगा तो बोलो सुनीता जी ये क्या हो जाएगा? अंदर में से ज्ञान को बाध कर दो तो ये क्या होगा? बोलो। जड़ हो जाएगा। जड़ कुछ हो नहीं, जाएगा। हाँ जड़ जड़ हो हो जाएगा। जाएगा। ये आत्मा आत्मा नहीं रहेगा, ये आत्मा जड़ हो जाएगा। अरे मेरी सांस भी मेरा ज्ञान है, मेरा उच्छ्वास भी मेरा ज्ञान है, मेरा चलना फिरना उठना बैठना जो भी कुछ हो रहा है मेरे ज्ञान 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 नहीं जानने में आ रहा है। ये पुद्गल की प्रक्रिया, ये जड़ की प्रक्रिया, ये जड़ की क्रिया, ये वास्तव में मेरी नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है। उसका परिणमन बिल्कुल स्वतंत्र है और मेरे चेतन का परिणमन, मेरे ज्ञान का परिणमन बिल्कुल स्वतंत्र है। और ये स्वतंत्रता का वेदन करना, इसी को तो धर्म कहते हैं। सम्यक दर्शन है क्या? मुझे बताओ सम्यक दर्शन में होता क्या है? सम्यक दर्शन में कोई सिंह बाहर निकलते हैं क्या? क्या होता क्या है सम्यक दर्शन में? काश्मीरा बेन, अनुभव होता है अभिप्राय, आत्मा अपना का। अभिप्राय बदल जाता है। सम्यक दर्शन में अभिप्राय चेंज हो जाता है, अनुभूतियां चेंज हो जाती है। जो अनुभूति अपन ये कर रहे थे कि ये शरीर मेरा, ये शरीर में, ये संयोग का कर्ता, इसका भोक्ता, इसका ये घर दुकान माल मिलकत गुडविल प्रॉपर्टी सब मेरे, ये मेरा मेरा करता रहता है। कर्ता कर्ता बुद्धि, भोक्ता बुद्धि, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, ये सब चली जाती है। तो चली जाती है मतलब अपने अकर्ता स्वभाव का वेदन होता है, ज्ञाता स्वभाव का वेदन होता है, चैतन्य भगवान वेदन में आता है, अनुभूतियां चेंज हो जाती है। लड़की, आप मुझे बताना, लड़की जब ससुराल जाती है तो क्या क्या चेंज होता है लड़की में? लड़की का आकार प्रकार बदल जाता है, लड़की का कोई शरीर बदल जाता है, लड़की में कोई और फेरफार हो जाता है। होता क्या है सर? लड़की जब ससुराल जाती है क्या चेंज होता है लड़की में? बताओ अक्षा बेटा, आप में क्या चेंज हुआ? अभिप्राय बदल गया ने। हाँ, अभिप्राय बदल गया, मात्र अनुभूति चेंज हो जाती है। पूरा समर्पण एक व्यक्ति को दे देता है ये जीव, तो उनको पूरा का पूरा वहां का जितना भी जो कुछ है वो सब अपना अपनत्व कर लेते हैं और अपना मान लेते हैं। बस प्रभु इतना ही करना है, सम्यक दर्शन में कुछ भी नहीं करना। सम्यक दर्शन, हमारे भाई साहब कहते हैं, सुमत भाई साहब, सबसे सरलतम घटना विश्व की हो तो सम्यक दर्शन है। और गिरीश भाई अपने को इतनी कठिन लगती है कि ये भगवान कैसे सम्यक दर्शन होगा? इतनी सरलतम घटना जागृति में सम्यक दर्शन को इतना सरल का कहते हो आप? हाँ भाई, सम्यक दर्शन इतनी सरलतम घटना है। अरे आप अपने को तो भूले हो, अपने को याद कर लो। आप अपना ही श्रद्धा नहीं कर ले हो, अपना श्रद्धान कर लो। ये कोई आत्मा दूर थोड़ी बैठा है कि अमेरिका जाके उसको मिलना पड़ेगा। बोलो सुनीता जी, बेटे को मिलने के लिए तो अमेरिका जाना पड़े, लेकिन ये आत्मा को मिलने के लिए इतने दूर जाने की जरूरत नहीं है। वो कहाँ बैठा है? हमारे अंदर ही है। हाँ, अरे हम स्वयं हैं। हमारी अंदर, फिर अंदर जाने की भी, अंदर जाकर के भी कुछ ढूंढने लगोगे। अरे मैं ही हूँ, हमारे अंदर तो कहा जाता है शब्दों में, मैं ही आत्मा, मैं ही भगवान, मैं ही चैतन्य तत्व प्रभु। सही में मैं तो कहती हूँ शब्द सारे फीके लगते हैं। ये पढ़ना लिखना सब फीका लगना चाहिए, नीरस लगना चाहिए, और एक चैतन्य में ऐसी सरसता आ जाती है। देखो आप खुद प्रैक्टिकल करते हो, 24 घंटा आप अपन जो गृहस्थाश्रम में जो आप रह रहे हैं ना, वहां आप देखो एक एक चीज में आपको सरसता किस में आती है वो मैं आपको बता दूं। डाइनिंग टेबल पे भोजन बिल्कुल तैयार हो, डाइनिंग टेबल पे भोजन बिल्कुल तैयार हो, और वो भोजन में अच्छी अच्छी वानगी, अच्छी अच्छी चीजें, अच्छे अच्छे पकवान आपके थाली में रखे हो, परंतु जब तक उनका आप टेस्ट नहीं लेते हो, उसका जब तक आप वेदन नहीं करते हो, जब आप उनका सेवन नहीं करते हो, बोलो तब तक आपको मजा आता है क्या? नहीं ना सुधा बेन? जब वो पदार्थ का सेवन करती है तब अच्छा लगता है, तब मजा आता है। ऐसे ज्ञानी कहते हैं भाई अकेली आत्मा की चर्चा करने से क्या मजा आएगा? ये चर्चा का समय नहीं है, ये चर्या का समय है। तुम अनुभव करो, अपने आप में जाओ, अपने उपयोग को आत्मा में ले जाओ, आत्मा में ले जाओ। ये तो कहने की भाषा है, ये तो व्यवहार है कहने का। प्रभु तुम स्वयं आत्मा हो, तुम चैतन्य तत्व हो, अपने आप का फील करो मैं भगवान हूँ। तुम चिंता मत करो ये शरीर का क्या होगा,
तुम चिंता मत करो, ये शरीर में कुछ हो जाएगा। अरे शरीर में होगा तो क्या होगा, कैंसर होगा, कोरोना होगा, ये शरीर में बड़ा बड़ा रोग होगा, लेकिन किस में होगा, शरीर में कि आत्मा में, ये नक्की करो पहले। शरीर में। शरीर में होगा ना, तो ये शरीर से दृष्टि तो हटाना है, ये शरीर अपना नहीं मानना है, करना तो इतना ही है ना, कर लो ना भाई, किसकी देर है, किसकी अपन राह देख रहे हैं। ये शरीर को अपना नहीं मानने के लिए कोई विधि करना पड़ेगा, ये शरीर अपना नहीं है इसके लिए कोई फंक्शन करना पड़ेगा? अरे कुछ नहीं, अभी तुम यहाँ बैठे हो, यहीं के यहीं अपने शरीर को छोड़ो, दृष्टि छोड़ो शरीर से, दृष्टि छोड़ो पुद्गल से, दृष्टि छोड़ो रोग से, दृष्टि छोड़ो ये सारे के सारे परिणाम से, और अपने चैतन्य भगवान जो अभी वर्तमान में विद्यमान है, जानन 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 जानन, जिस चैतन्य में से अमृत टपकता है, जानना जानना होकर के जिसमें से वास्तव में आनंद आ रहा है, उस भगवान को भोगो भाई, उस चैतन्य भगवान की दृष्टि करो। अभी आपको ये शरीर का लक्ष्य छूट जाएगा, ये शरीर में होने वाले जो भी परमाणु है उनका लक्ष्य छूट जाएगा, और एक अस्पर्शी भगवान आत्मा जो वर्ण गंध रस स्पर्श से रहित है, ऐसे चैतन्य मूर्ति का आपको आनंद आएगा, आपको अनुभव होगा। इतनी सरलतम घटना है, लेकिन ये जिस जीव ने अज्ञानता से इसको कठिन माना है। बात तो बिल्कुल सरल है, परंतु हमने स्वयं ने उसको कठिन कर दिया है। इसलिए आचार्य देव कहते हैं आपको ये कठिन लगती हो, लेकिन है नहीं, बहुत सुंदर है। विश्व की व्यवस्था, वस्तु की व्यवस्था और अपने उपयोग की व्यवस्था भी कैसी है मालूम? एफडी में आपके पैसे पड़े हों, बैंक में आपके पैसे पड़े हों, है ना, तो उसको निकालने के लिए भी आपको कुछ तो करना पड़ता है ना गिरीश भाई, कि ऐसा है कि घर में बैठे बैठे आपको बैंक में पड़े हुए पैसे मिल जाएंगे? क्या करते हो, प्रोसेस करते हो ना उसका, कुछ तो उसका प्रोसीजर। एटीएम में पैसे, एटीएम में से पैसे निकालने के लिए भी आप कहोगे दीदी अब तो एटीएम आ गया, अरे एटीएम तक भी आपको जाना पड़ेगा, है ना। आप कहोगे नहीं नहीं गूगल में आ जाते हैं पैसे, आजकल गूगल में कुछ प्रक्रिया करो तो वो, लेकिन उसको भी तो बटन दबाना पड़ेगा, कुछ तो प्रोसीजर होगा। यहाँ कोई प्रोसीजर ऐसा नहीं है जिसके लिए आपको कहीं बाहर जाना पड़े। ये जो प्रोसीजर है अंदर में, वो प्रोसीजर जागृति में आप यहाँ बैठे बैठे कर सकते हो। बोलो, कुछ नहीं करना, एकमात्र उपयोग को सावधान करना है। ये उपयोग आत्मा में जा, आत्मा को देख, आत्मा का अनुभव कर, और कुछ भी नहीं करना है। ये भी तो मालूम उपदेश की भाषा है। शक्कर मीठी है ये कहने की बात है, ये वचन वर्गना से कहा जाता है, मतलब शब्दों से बोला जाता है, लेकिन शक्कर को पूछो तूने अपनी मिठास को कभी छोड़ा? नहीं छोड़ा। अरे ये तो कहा जाता है कि हे आत्मा तू अनुभव कर, हे चैतन्य तू वेदन कर। बोलो, आत्मा को पूछो, ये अपने ज्ञान को छोड़ के कभी गया है क्या? नहीं। कितना कितना सरल है, बस इसी को तो देखना है, इसी का तो वेदन करना है, और है क्या? ये कोई पहाड़ तोड़ने की बात थोड़ी है। सम्यक दर्शन माने पहाड़ नहीं तोड़ना, सम्यक दर्शन माने अपने आप का श्रद्धान करना, मैं भगवान हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं विश्व का सर्वोत्तम पदार्थ हूँ। ऐसा फील करो, ऐसा फील करो अंदर में, यानी हो रहा है। आबाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है। आचार्य देव कहते हैं हम झूठी बात नहीं करते, हम जो वेदन कर रहे हैं वो हम आपको वेदन बताते हैं। ऐसे वेदन करने का सुंदर अवसर अपने को मिला है। यहाँ पर हमारी अपने अमूर्तत्व शक्ति की चर्चा हुई। आज मुझे दो शक्ति की चर्चा करना है, अकर्तत्व शक्ति और अभोक्तृत्व शक्ति। कौन सी दो शक्ति की चर्चा करेंगे काश्मीरा बेन? अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व। अकर्तृत्व अभोक्तृत्व। अकर्तत्व और अभोक्तृत्व की चर्चा करेंगे। पहले अकर्तत्व की चर्चा करते हैं। ये थोड़ा मैं आपको परिभाषा वगैरह नोट जो कराती हूँ वो इसीलिए कि आपको थोड़ा विषय वस्तु इसका ख्याल में आए, ये शक्ति का स्वरूप क्या है ये आपको ध्यान में आए, इसलिए परिभाषा नोट करना। समस्त कर्म से करने में आने वाले, समस्त कर्म से करने में आने वाले समस्त कर्म से करने में आने वाले ज्ञाता भाव से भिन्न
ज्ञाता भाव से भिन्न जो परिणाम, ज्ञाता भाव से भिन्न जो परिणाम उसके निवृत्ति स्वरूप अकर्तृत्व शक्ति। ज्ञाता भाव से परिणाम, हाँ फिर से बोलती हूँ, समस्त कर्म से करने में आने वाले ज्ञाता भाव से भिन्न जो परिणाम उसके निवृत्ति स्वरूप अकर्तृत्व शक्ति। किया, नोट किया? समस्त कर्म से करने में आने वाले ज्ञाता भाव से भिन्न जो परिणाम उसके निवृत्ति स्वरूप अकर्तृत्व शक्ति। देखो अकर्तृत्व शक्ति में आया ना, जड़ कर्म कृत रागादिकाय आत्मा करता नहीं, है ना। देखो है ना, अभी अपन इसकी चर्चा करते। समस्त कर्म से करने में आने वाले, समस्त कर्म में क्या लेना, समस्त कर्म माने द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, इसको कहते हैं समस्त कर्म, है ना। समस्त कर्म माने क्या लेना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, इसको कहते हैं समस्त कर्म। ये समस्त कर्म से करने में आने वाले, अभी तक हम नो कर्म यानी शरीर को अपना माना और उसकी क्रिया को हमने अपना माना, फिर द्रव्य कर्म के उदय में होने वाले जो भी उसका फल मिला उसको हमने अपना माना, शाता का उदय, असाता का उदय, मोह का उदय, है ना, राग द्वेष का उदय, और इस उदय में होने वाले जो परिणाम माने भाव उनको अपना माना था। यानी कहते हैं ये कर्म भी, द्रव्य कर्म भी तुम्हारे नहीं है और उसका भी तुम करता नहीं हो, और तीसरा रागादि भाव का भी तुम करता नहीं हो। तो ये समस्त कर्म से करने में आने वाले, अभी तक तो हम करना समझ रहे थे, ये कर्म मैं करता हूँ, शरीर को मैं मेंटेन करता हूँ, बॉडी को, ये जो भी कुछ हम करते थे उससे कहते ज्ञाता भाव से भिन्न। ये समस्त कर्म किससे भिन्न है गिरीश भाई? समस्त कर्म ज्ञाता भाव से भिन्न है। अरे ज्ञाता भाव से भिन्न है मतलब मेरी आत्मा से भिन्न है। ज्ञाता भाव माने चैतन्य भाव, ज्ञाता भाव माने मेरा स्वभाव, इससे बिल्कुल भिन्न है। ऐसा ये चैतन्य भाव से भिन्न जो परिणाम है उसके निवृत्ति स्वरूप, इससे मेरा उपयोग वास्तव में निवृत्त है, स्वभाव बिल्कुल निवृत्त है। किससे निवृत्त है आत्मा? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, इन सब से मेरी भगवान आत्मा बिल्कुल निवृत्त है। इन परिणाम से आत्मा बिल्कुल निवृत्त है। ऐसी अकर्तृत्व शक्ति आया समझ में? कर्म के निमित्त से होने वाले रागादि भावों को आत्मा करता नहीं है, इन रागादि भाव का आत्मा अकर्ता है। तो तीन बात को समझना, नो कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म, इसमें समस्त कर्म आ गए बराबर। और इन सब से ये ज्ञाता स्वभावी भगवान आत्मा भिन्न है, और ऐसा ज्ञाता स्वभावी भगवान आत्मा जो भिन्न है तो इन परिणामों से निवृत्त स्वरूप, ये परिणामों से निवृत्त स्वरूप माने नो कर्म से निवृत्त, नो कर्म के परिणाम से निवृत्त, द्रव्य कर्म के परिणाम से निवृत्त माने उनसे भिन्न है, और रागादि भाव से भी भिन्न है, रागादि भाव के परिणाम से भिन्न है। ऐसी मेरी अकर्तृत्व शक्ति है। आया समझ में सबको? जी। परिभाषा ख्याल में आई सुनीता जी? हाँ दीदी। हाँ दीदी। हाँ सुधा बेन, अब मैं आपसे ये पूछती हूँ कि ये जो बताया नो कर्म यानी जो शरीर है, तो शरीर का आप करता नहीं हो, तो फिर ये शरीर का ये पूरा दिन 24 घंटे ये शरीर का जो अपन बॉडी को मेंटेन करते हैं, है ना, शरीर की जो भी प्रक्रिया करते हैं, तो ये कौन करता है? व्यवहार से तो अपन ही करते हैं पर उनको जानता आत्मा है। अपने आप होता है, अपने आप होता है। ये रोबोट है क्या? रोबोट अपने आप करने लगता है ना, ये रोबोट है क्या? ये अपने आप होता है, अपने आप होता है। आपकी बात सही है, अपने आप होता है, इसका मतलब समझना। अपने आप होता है तो ये इसका मतलब ये है कि कोई मैं नहीं करता,
उसको मैं नहीं करता, अपने आप होता है क्या मतलब उद्गल परमाणु की स्वतंत्रता है, उद्गल परमाणु उसका करता है। ये बॉडी का करता कौन है? अपने आप होता है, माने कोई मैंने कोई करता तो होगा, तो बोले उद्गल परमाणु उनका करता है, हम करता नहीं है। समझना, बहुत अच्छी तरह से समझ लो आज की प्रैक्टिकल चर्चा, आपका कर्तव्य बिल्कुल ऐसा बिल्कुल बोलते ना उसका चूरे चूरा हो जाए, ये कर्ता बुद्धि का बिल्कुल चूरे चूरा हो जाए और अकर्तव्य स्वभाव प्रकट हो जाए। नहीं तो धर्म के नाम पर पे भी, अध्यात्म के नाम पर भी अपन कहीं ना कहीं किसी किसी के कर्ता बनते ही बनते हैं। सुनो ध्यान से, ये शरीर है ना, शरीर इसका हम अकर्ता है ना, ये आप कैसे फील करोगे? आप कैसे फील करते हो कि ये शरीर का मैं करता नहीं हूँ? अपने को तो यही लगता है सुबह 4 बजे मैं तो उठी, 4 बजे मैं उठ करके मैंने तो ध्यान किया, 4 बजे उठ करके ये मेरा शरीर इतना ये है, इनको ही तो मैं बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करके रखा है, तभी तो ये 60 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में, है ना, 75 साल की उम्र में भी आज मेरे शरीर को मैं इतना मेंटेन किया है, बॉडी को, मेरे शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सूंठ जैसी दवाई भी मैंने कभी खाई नहीं है। बोलो ये शरीर का कर्ता आप हो कि नहीं? ये सब आपने किया कि नहीं मेंटेन बॉडी को जागृति में? उद्गल के परमाणु, शरीर के परमाणु करते हैं। हाँ, ये पुद्गल का परमाणु हो और साता का उदय हो तो ये बन सकता है। हो सकता है कोई व्यक्ति 90 साल की उम्र में भी कोई दवाई नहीं ली हो तो हो सकता है, पर इसका कर्ता कौन? पहले नक्की करो, इसका कर्ता कौन? ये बॉडी को मेंटेन करने वाला आत्मा है क्या? ये बॉडी को मेंटेन करने वाला तू है क्या? ज्ञान स्वभावी आत्मा तू शरीर का मेंटेन कर सकता है क्या? बोलो। उद्गल परमाणु है। नहीं ये दीदी पुद्गल नहीं। परमाणु की स्वतंत्रता समझना काश्मीरा बेन, ये पुद्गल का एक एक परमाणु स्वतंत्र समझना, नहीं तो मालूम मैं अभी आपको बोल के बताती हूँ, आप मुझे जवाब देना। ये शरीर में ये जो एक बाल सफेद हो जाता है ना, बाल सफेद, ये बाल सफेद जो शरीर का हो जाता है, उसको काला कर सकते हो तुम? नहीं कर सकते दीदी। ये शरीर का बाल जो सफेद हो जाता है, आपको पूछ के हुआ क्या? नहीं, स्वतंत्रता। उसकी स्वतंत्रता से हुआ दीदी, पुद्गल हाँ, की ये आंख की पलक ये आपको पूछ के झपकती है क्या? नहीं। ये उम्र होते आंख में, ये उम्र होते बॉडी में चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती है, ये बुढ़ापा आने लगता है, ये हाथ पैर की क्या बोलते हो, ये शरीर की चमड़ी ऐसी एकदम लूज हो जाती है। ये कौन कौन आपको पूछ के हुआ था क्या? ये बुढ़ापा पूछ के आता है क्या? नहीं। अरे भाई, एक एक परमाणु इतने स्वतंत्र है, ये शरीर पे तुम्हारा कुछ भी नहीं चलता। मैं ये कह रही हूँ कि अभी मैं क्लास ले रही हूँ, मैं प्रवचन कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, मैं समझा रही हूँ, तो ये मैं बोल रही हूँ क्या? ये मैं समझा रही हूँ क्या? बोलो। नहीं। अरे भाषा वर्गना की पुद्गल की स्वतंत्रता है। अभी मेरी जीवा में लकवा लग जाए फिर मैं बोल के बताऊं? कुछ भी तो नहीं है अपने हाथ में, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। अरे जगत का चप्पा चप्पा, जगत का अणु परमाणु इतने स्वतंत्र परिणमन कर रहे हैं। भाई तू क्यों अहम करता है? तू क्यों अहंकार करता है? शरीर को मैं मेंटेन करता हूँ ने, मैं तो जिम में जाता हूँ ने, मैं तो योगा करता हूँ ने, मैं तो डाइटिंग करता हूँ, मैं तो वजन बिल्कुल बिल्कुल फिट रहता हूँ, मेरा वजन न घटता है न बढ़ता है। ज्ञानी कहते घटता बढ़ता तो आत्मा नहीं है, ये शरीर तो घटता घटने बढ़ने वाला ही स्वभाव है उसका। वजन कभी घट जाएगा कभी बढ़ जाएगा, अरे कभी नहीं घटे और नहीं बढ़े तो भी ये स्वभाव पुद्गल का सड़ना घड़ना विध्वंस हो जाना, ये इसका स्वभाव है। तू कभी शाश्वत रहने वाला नहीं है ये बॉडी से, ये शरीर तेरा शाश्वत रहने वाला नहीं है। ये चैतन्य भगवान शाश्वत रहने वाला जीव चैतन्य है, उसका तुम उपयोग में आनंद करो। बाकी ये शरीर तो इसका करता तुम कभी 3 काल में हो सकते नहीं हो। तो आया 3 बात को समझना है। मैं 9 कर्म का करता नहीं हूँ। नंबर 2, द्रव्य कर्म का भी मैं करता नहीं हूँ। 3 बातें नोट करना है। पहले तो देखो, पर का कर्तव्य तो द्रव्य गुण पर्याय में नहीं है। नोट करो, 3 बात में मुझे इसमें खास कहना है। पर का कर्तव्य तो द्रव्य गुण पर्याय में नहीं है। पर का कर्तव्य माने शरीर दुकान मकान सब ले लेना, हा? इनका कर्तव्य तो 9 कर्म का कर्तव्य तो द्रव्य गुण पर्याय में नहीं है। बराबर?
नंबर 2, रागादि का कर्तृत्व, रागादि का कर्तृत्व द्रव्य गुण में नहीं है। रागादि का कर्तृत्व द्रव्य गुण में नहीं है, परंतु अज्ञान भाव से जीव राग का कर्तृत्व मानता है। कैसे मानता है? अज्ञान भाव से। अज्ञान भाव से, अज्ञान भाव से मानता है कि मैं राग का करता हूं। हम राग कर सकते हैं कि ज्ञान कर सकते हैं? काश्मीरा में दीदी ज्ञान 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 कर सकते हो। ज्ञान हो मेरी जाता है। चीज है, ज्ञान मेरा स्वभाव है, राग मेरा स्वभाव नहीं है। और राग में तो आकुलता होती है, ज्ञान में कितनी शांति लगती है। आप थोड़ी देर के लिए ज्ञान पे आ जाओ, स्वभाव पे आ जाओ, ज्ञाता स्वभाव पे आ जाओ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसीलिए रागादि भाव का मैं करता नहीं हूँ। द्रव्य गुण में तो रागादि है ही नहीं, पर्याय होती है करता तो अज्ञान भाव से होती है। मेरा स्वभाव तो वास्तव में ज्ञाता दृष्टा है। बराबर। और तीसरी बात, स्वसन्मुख आत्मा का परिणमन होता है। जब स्वसन्मुख आत्मा का परिणमन होता है तो विकार का साक्षात अकर्ता हो जाता है। क्या बोला? स्वसन्मुख आत्मा का परिणमन होता है तो विकार का साक्षात अकर्ता हो जाता है और ज्ञान रूप परिणमन वेदन में आता है। ज्ञान रूप परिणमन वेदन में आता है। ये प्रोसेस अपने को करना है पर्याय में। बराबर, ये होना है पर्याय में, ये होना है। क्या बोला? स्वसन्मुख परिणमन होता है तो विकार का साक्षात अकर्ता हो जाता है और ज्ञान भाव का परिणमन वेदन में आता है। बोलो, अभी किसका वेदन करते हो? ज्ञान का। ज्ञान भाव का। हाँ, ज्ञान भाव का ही वेदन। भले में आपको ये लगता होगा दीदी वेदन कह तो देते हैं शब्दों से, लेकिन अंदर में कुछ फीलिंग नहीं आता। अरे उसी का ही फीलिंग आ रहा है भाई, आप थोड़ा अभ्यास करोगे उसी का ही फीलिंग आ रहा है। अभ्यास करने की मैं बार बार क्यों कहती हूँ? इसीलिए कहती हूँ कि थोड़ा फोकस जीव अगर अपने स्वभाव को करे ना, वहीं पे वो ही वेदन में आ रहा है। राग का वेदन होता है उसी समय ज्ञान का वेदन चल रहा है। तू अंदर में राग के ऊपर से फोकस हटा, ज्ञान के ऊपर फोकस को ला, तो तुझे ज्ञान का ही वेदन हो रहा है। ज्ञान का ही वेदन होता है, राग का वेदन तो कभी होता ही नहीं है भाई। इसीलिए तू करता मत बन, तू राग का भी करता नहीं है, अरे शुभ भाव का भी करता नहीं है। इसके लिए गुरुदेव श्री क्या बोलते थे? जे भावे तीर्थंकर नाम कर्मनो बंध थाय ते भाव पण बंधनु कारण छे। बोलो, इतनी उत्कृष्ट बात करने वाले महापुरुष कह गए, अपने को क्या कह गए कि भाई तीर्थंकर नाम कर्म का बंध भी मैं नहीं करता। ओ हो, क्या बात बता दी। अपन तो अभी ये पुद्गल के कर्ता बनते हैं, शरीर के कर्ता बनते हैं, भावों के कर्ता बनते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि शुभ भाव, उत्कृष्ट में उत्कृष्ट शुभ भाव का भी तुम करता नहीं हो। तुम भगवान आत्मा हो, तुम अकर्ता स्वभावी हो, तुम चैतन्य स्वभावी हो। करना तेरा कोई स्वभाव नहीं है। आया समझ में? अपन वास्तव में करता नहीं है। क्यों अपने को ऐसा फील होता है कि मैं इनका करता हूं, मैं उनका करता हूं, मैंने घर चलाया ने मैंने दुकान चलाई ने मैंने इसका किया ने उसका किया। अरे करूं मर जाएगा तू भाई, तू कर सकता नहीं है। विश्व में एक अणु परमाणु का भी कोई करता नहीं है। 3 लोक के नाथ भी कुछ भी नहीं करते जगत में, तो तू क्या करेगा? आया समझ में? भगवान जैसे भगवान को भी करने की बुद्धि खत्म हो गई माने वो तो अकर्ता स्वभाव में चले गए। ऐसे अपन भी अकर्ता स्वभाव में जाएंगे तो ये कर्तव्य बुद्धि मिटेगी और अकर्ता स्वभाव अपना प्रकट होगा। ये प्रैक्टिकल अपने को यही करना है भाई। देखो, समझ में तो सबको आता है ना? किसको नहीं समझ में आता कि मैं ज्ञाता स्वभावी आत्मा हूँ? अपन बोलते भी है ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटो पर कृत परिणाम, सहजानंदी आत्म राम।
आया? मैं ज्ञाता दृष्टा सहज स्वभावी भगवान आत्मा, मैं जग का क्या करता काम, मैं जग का काम कर ही नहीं सकता। तो प्रभु तू आत्मा है, अकर्ता स्वभावी है, तो अकर्ता स्वभाव में ठहर जा, अकर्ता स्वभाव में चला जा, अकर्ता स्वभाव में रम जा, तो अभी तेरे को ज्ञाता स्वभाव का वेदन होगा। ये अकर्तत्व शक्ति अपने को कह रही है। बराबर आया सभी को समझ में? नहीं दीदी, आप मतलब समझ में तो आ रहा है, लेकिन जैसे कि एक व्यवहार में ये होता ही है ना कि भाई हमने ऐसा किया, अपनी बॉडी का ध्यान दिया, एक्सरसाइज किया, ऐसा सब आते ही है व्यवहार में, बोलने में। तो फिर क्या अंदर जागृति यही रखना है कि भाई हम तो ज्ञान स्वाभाविक मैं करके अंदर जागृति का अंदर व्यवहार। जागृति देखो प्रेमलता जी, आपने पूछा कि भाई हम बॉडी को मेंटेन करते हैं, विकल्प तो आते हैं ना, विकल्प आते हैं, विकल्प तो ज्ञानी को भी आते हैं। शरीर का विकल्प तो आसक्ति के कारण ज्ञानी को भी आते हैं, विकल्प शरीर का नहीं आते, ऐसी बात नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि ज्ञानी आत्मा को समझ गया तो जहर भी पी लेगा, कुछ भी खा लेगा, कुछ भी पी लेगा, ऐसा नहीं है। शरीर को देखो, बात ऐसी है, उसमें सुख बुद्धि नहीं करना है, उसका कर्तृत्व तो नहीं रखना है। मैंने बॉडी को मेंटेन किया, ऐसा कर्तृत्व आप कर ही नहीं सकते। प्रेमलता जी, आप बॉडी का एक सिंगल परमाणु को भी आप इधर उधर नहीं कर सकते। अपना बस नहीं चलता शरीर में। सुबह उठ करके मैं ये कहूं कि मैं बहुत अच्छा शरीर को मेंटेन किया है और मैं बिल्कुल शरीर का करता हूं, मैं शरीर की सारी चीज में करता हूं, मेंटेन करता हूं, कहने में भले आता हो, लेकिन अगर आप मेंटेन करने वाले हो तो सुबह कई लोग पथारी में बिस्तर में उसको लकवा मार जाता है। आप देखना, कईयों को ऐसा होता है। सुबह 3 बजे नींद खुली और नींद खुलते ही बाथरूम गए और वहीं पर भी अटैक आ गया। बताओ तो सही, कौन से पुद्गल परमाणु को आप शरीर के परमाणु को कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते अपन। मैं अकर्ता हूं ऐसा मानना है अपने को। परिणमन तो पुद्गल का जैसा होना होगा वैसा होगा। आप कहते हो हमें विकल्प तो आते हैं ना, विकल्प आना अलग बात है और विकल्प को अपना मानना अलग बात है। आप ये मानो नहीं कि मैं शरीर को ठीक रखती हूँ। अरे आप शरीर को ठीक रखने वाले नहीं हो, आप उनका अकर्ता स्वभावी भगवान आत्मा हो। आप उसमें सिंगल परमाणु में भी फेरफार नहीं कर सकते। आया प्रेमलता जी समझ में? जी दीदी, किरण बोल थी। हाँ किरण बेन, आया समझ में? ये भले आप विकल्प आते हो शरीर को मेंटेन करने का, बॉडी को अच्छा रखने का, लेकिन इसका मैं करता नहीं हूँ। ये पुद्गल परमाणु की स्वतंत्रता है, जैसा होना होगा वैसा होगा। विकल्प आ जाए उसके अनुसार शरीर चलता है क्या? आपकी इच्छा तो ऐसी होगी किरण में, मुझे कभी बुढ़ापा नहीं आए, तो बोलो बुढ़ापा आता है कि नहीं आता है? आता है दीदी, आएगा, आता आएगा। क्यों? अपन ये कहते हैं कि नहीं मैं बॉडी को मेंटेन करती हूँ, तो ऐसा रखो ना बॉडी को बिल्कुल, जो स्वर्ग में जो देव होते हैं ना बिल्कुल युवा होते हैं, ऐसा युवा बने रहो। ऐसा युवा नहीं बने रहे, अपनी बुढ़ापा आए नहीं कभी अपने को। अरे अपने हाथ में नहीं है प्रभु। बुढ़ापा आना ये पुद्गल का धर्म है, रोग आना ये पुद्गल का धर्म है, शरीर में कुछ भी फेरफार हो जाना ये पुद्गल का परिणमन है, मेरा परिणमन नहीं है। मैं तो इनका अकर्ता हूँ, राग का, कर्म का, उदय का, परिणामों का, सबका अकर्ता स्वभावी में भगवान आत्मा हूँ। मैं तो ज्ञाता दृष्टा चैतन्य राम, मैं जग का करता क्या काम, मैं तो भगवान आत्मा हूँ प्रभु। ऐसी दृष्टि करो, ये अकर्तत्व शक्ति आपने को बहुत आनंद देगी। ठीक है, अभी 5 मिनट का समय है। अपन अभोक्तृत्व, ये दोनों पैरेलल है, अकर्तत्व अभोक्तृत्व, इसकी चर्चा कर लेते हैं। परिभाषा, समस्त कर्म से किया हुआ, समस्त कर्म से किया हुआ ज्ञाता भाव से भिन्न, समस्त कर्म से किया हुआ ज्ञाता भाव से भिन्न भावों को, ज्ञाता भाव से भिन्न भावों को भोगने का, ज्ञाता भाव से भिन्न भावों को भोगने का परिणाम, भोगने का परिणाम निवृत्त स्वरूप, माने उसको भोगने का भाव का निवृत्ति हो गई, निवृत्त स्वरूप अभोक्तृत्व शक्ति। समस्त कर्म से किया हुआ ज्ञाता भाव से भिन्न भावों को भोगने का
भोगने का भाव निवृत्त स्वरूप, भोगने का भाव क्या हो गया, निवृत्त हो गया। भोगने का भाव निवृत्त स्वरूप अभोक्तृत्व शक्ति। आया समझ में? अब देखो, ये समस्त कर्म से किया हुआ, समस्त कर्म माने द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, यहाँ भी यही लगेगा। तो ये समस्त कर्म से किया हुआ ज्ञाता भाव से भिन्न ये नो कर्म, ये द्रव्य कर्म, ये भाव कर्म, इसको आत्मा भोगता है क्या? नहीं। बोलो सुनीता जी। नहीं। नहीं। मैं पूछूं आपको कि ये भोजन पानी कौन करता है? ये लड्डू पेड़ा कौन खाता है? इसका कौन भोगता है? मतलब वो हमें भाव होते हैं और वही मतलब हम लोग खाते हैं, लेकिन आत्मा तो नहीं खाता है ना, ये पुद्गल शरीर ही खाता है। हाँ, ये हम खाते हैं, मतलब ये शरीर, ये पुद्गल परमाणु का धर्म है भाई। ये लड्डू को खाना, ये भोगता, इसका आत्मा नहीं हो सकता। ये लड्डू पेड़े को आत्मा नहीं भोगता, ये शरीर को आत्मा नहीं भोगता, ये स्त्री का शरीर का भोग आत्मा नहीं करता प्रभु। आहार पानी, स्त्री का शरीर, इनका भोगता आत्मा तीन काल में नहीं है। तो मैंने लड्डू खाया, मैंने पेड़ा खाया, मैंने ये खाया ने मैंने वो खाया, अरे रे प्रभु, तू पुद्गल परमाणु को ग्रहण तक नहीं करता, तेरा अभोक्ता स्वभाव है। तू अपने आनंद का भोग कर सकता है, पर द्रव्य का भोग नहीं कर सकता। इसलिए कहा कर्म से किया हुआ ज्ञाता भाव से भिन्न ऐसे जो समस्त विकारी भाव है, उसका जीव भोगता नहीं है। आया समझ में? ये विकारी भाव का माने रागादि भाव का भी भोगता नहीं है, कर्म के उदय का भी भोगता नहीं है, और पुद्गल को भी आत्मा भोगता नहीं है। बराबर? अब इस भोक्ता अभोक्तृत्व शक्ति में मैं पर द्रव्य का भोग नहीं करता, मैं कर्म का भोग नहीं करता, कर्मों को भोगता नहीं हूँ, पर द्रव्य को भोगता नहीं हूँ, और राग द्वेष के परिणाम को भी भोगता नहीं हूँ। तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तीनों आ गए। बराबर? अब इसमें मुझे 3 बात आपको नोट करानी है, आप नोट करिए। 3 बात आपको ऐसा लगेगा कि नहीं सही बात है, ये अभोक्ता स्वभावी भगवान आत्मा में हूँ, अभी तक मैंने इन पुद्गल परमाणु का भोग किया ऐसा मानता था, परंतु यहाँ 3 बात आचार्य देव ने इतनी स्पष्ट बताई है, इतनी अच्छी बताई, जिससे अपनी भ्रांति निकल जाएगी। नंबर 1, आत्मा जड़ को भोगे तो उसको जड़पना आ जाए। आत्मा जड़ को भोगे तो उसको जड़पना आ जाए। क्या क्या समझ में आया काश्मीरा बेन? इसमें क्या बताना चाहते हैं आचार्य देव? अगर मैं भोजन करता हूँ तो मैं हाँ। खुद भोजन बन जाऊं। हाँ, तू खुद जड़ बन जाएगा। तुम भोजन करो, तुम पदार्थ को ग्रहण करो, तुम बाहर के परमाणु को ग्रहण करो, तो आत्मा जड़ हो जाएगा। अरे तुम्हें लड्डू पेड़ा खाना होगा तो तुम जड़ बनो पहले, तुम शरीर बनो पहले, तुम पुद्गल बनो पहले। अरे पुद्गल उसका भोग करता है, आत्मा उसका 3 काल में भोग कर सकता नहीं है। अगर आत्मा जड़ को भोगे तो उनको जड़पना आ जाएगा। आत्मा तो सदा चैतन्य स्वभावी रहता है। नंबर 2, आत्मा अगर राग को तन्मय पने से भोगे तो उसको बहिरात्मा होना पड़ेगा। क्या बोला? आत्मा अगर राग को भोगे, तन्मय पने से भोगे, तो उनको बहिरात्मा होना पड़ेगा। बोलो, आप बहिरात्मा हो, अंतरात्मा हो कि परमात्मा हो? कौन हो? परमात्मा। मैं परमात्मा हूँ। परमात्मा 2 प्रकार के है ना, एक निकल परमात्मा, शकल परमात्मा, और यहाँ कहते हैं कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा। उसकी तो बात छोड़ो, वो तो भगवान तो सिद्धालय में बैठे हैं। निकल परमात्मा, शकल परमात्मा, निकल परमात्मा की बात अलग है। वो अपन अभी ये बात करते हैं कि आप कारण परमात्मा हो कि कार्य परमात्मा? कारण परमात्मा। हाँ, मैं कारण परमात्मा हूँ ऐसी स्वीकार करने वाली पर्याय कार्य परमात्मा बन जाती है। गिरीश भाई, सिद्ध भगवान कारण परमात्मा है कि कार्य परमात्मा? कारण कार्य। परमात्मा। कार्य कार्य
कारण परमात्मा से कार्य हो गया। कार्य हाँ, हो गया ना, कारण परमात्मा का स्वीकार किया तो कार्य परमात्मा हो गए। हमें कारण परमात्मा का स्वीकार करना है तो हम भी कार्य परमात्मा बन जाएंगे। लेकिन यहाँ जो कह रहे हैं, अगर राग को तन्मयपनों से भोगोगे तो आपको क्या होना पड़ेगा? बहिरात्मा होना पड़ेगा। आत्मा कभी बहिरात्मा होता नहीं है, आत्मा कभी अंतरात्मा होता नहीं है, आत्मा कभी परमात्मा होता नहीं है। आत्मा तो आत्मा रहता है। आया समझ में? आत्मा तो आत्मा रहता है, तो फिर बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा ऐसा ऐसा कहने में तो आता है। कहने में क्या, ऐसा पाठ है बाल बोध में, वितराग विज्ञान में। बोलो तो ये बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, ये तीन दशा किसकी है काश्मीरा बेन? पर्याय की दीदी, आत्मा की। पर्याय बहुत पर्याय। बढ़िया, ये सुनना था मुझे। ये पर्याय की दशा है और भगवान आत्मा इन पर्यायों से पार ऐसा चैतन्य तत्व है। ये शुद्धात्मा तो शुद्धात्मा है प्रभु, न ये बहिरात्मा होता, न ये अंतरात्मा होता, न ये परमात्मा होता। परमात्मा होने वाली पर्याय है। मैं तो पर्यायों से पार चैतन्य भगवान हूँ। पर्यायों से पार, पर्यायों से पार, त्रिकाली ध्रुव का सदा सहारा है। पर्यायों से पार, ये पर्यायों से पार मैं भगवान आत्मा हूँ। क्या बताया? ये बताया, समझ में आया? अगर राग से तन्मय हुआ तो इसको बहिरात्मा होना पड़ेगा। तो मैं कभी राग का करता भी नहीं हूँ और राग को मैं भोगता भी नहीं हूँ। बराबर, दो बात हो गई। अब तीसरी बात, तीसरी बात, इसीलिए आत्मा, तीसरी बात, इसीलिए आत्मा अपने ज्ञानानंदमय निर्मल भावों का भोक्ता है। क्या बोला? इसीलिए ये आत्मा अपने ज्ञानानंदमय निर्मल भावों का भोक्ता है। मैं राग का भोक्ता नहीं, मैं लड्डू पेड़े का भोक्ता नहीं, मैं शरीर का भोक्ता नहीं, आहार पानी का भोक्ता नहीं, कर्मों का भोक्ता नहीं है। तो फिर किसका भोक्ता हो? विकारों का भोक्ता नहीं तो किसका भोक्ता है? अरे मैं तो अपने ज्ञानानंदमयी भगवान आत्मा का भोक्ता हूँ। आया समझ में? अब देखो प्रैक्टिकल, 1 मिनट में बात को पूरी करती हूँ। ये तीसरी बात नोट कर ली आपने? समझ में आया आपको कि मैं तो वास्तव में ज्ञानानंदमय अपने आनंद का भोक्ता हूँ, निर्मल भावों का भोक्ता हूँ। अब जब भी आप प्रैक्टिकल करो ना, अंदर में भोजन करते समय डाइनिंग टेबल पे बैठे हो गिरीश भाई, उसी समय आप अच्छी मिठाई खा रहे हो, अच्छा कोई नमकीन खा रहे हो, उसी समय आप फील करना कि वास्तव में ये नमकीन में खा रहा हूँ, इसका मैं भोगता हूँ कि वास्तव में मैं ज्ञान का भोगता हूँ? ज्ञान का भोगता हूँ। प्रभु आप प्रैक्टिकल करो, इसको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अंदर से आनंद आएगा। और मालूम, एक बार ये अंतर्मुखी उपयोग होगा तो उसमें एक अकर्तृत्व शक्ति, अभोक्तृत्व शक्ति आपको ऐसी पकड़ में आ जाएगी। आप 24 घंटे भले आपकी बाहर की क्रियाएं चलती रहती हो, है ना, कहीं काम पे गए हो, कहीं बैठे हो, कहीं खा रहे हो, कहीं पी रहे हो, कहीं, लेकिन आपके अंदर में जो निर्णय हो जाएगा ना स्वभाव का, मैं तो अकर्तृत्व अभोक्तृत्व शक्ति से भरा हुआ भगवान आत्मा हूँ, मैं पर द्रव्य को न करता हूँ न भोगता हूँ, मैं तो अपने ही चैतन्य भगवान का कर्ता, मेरे ज्ञान का कर्ता और मेरे आनंद का भोगता हूँ। ऐसी बात आपको अंदर में फीलिंग में आ जाएगी। इतनी सुंदर 2 शक्ति आज हमने चर्चा की, अकर्तृत्व शक्ति और अभोक्तृत्व शक्ति। इसका बहुत प्रैक्टिकल अंदर में आपको अच्छा लगेगा। आप स्वयं उसका वेदन करना, यानी कहते हैं ऐसी शक्तियों का स्वामी, ऐसी शक्तियों का भोक्ता। हे भगवान, तू एक बार तेरे चैतन्य भगवान को देख, उसका अनुभव कर, तू अनंत शक्ति का सम्राट। ये भगवान आत्मा तुझे वेदन में आ जाएगा। कल अपन अगली शक्ति जो है उसकी चर्चा करेंगे। कौन से नंबर की? 23 नंबर की, 21 नंबर। निष्क्रियत्व शक्ति। हाँ, 23 नंबर की निष्क्रियत्व शक्ति। अभी तक हमारी 22 शक्ति हो गई, अकर्तृत्व शक्ति और अभोक्तृत्व शक्ति 21 और 22। कल अपन करेंगे निष्क्रियत्व शक्ति और समय रहेगा तो नियत प्रदेशत्व की भी चर्चा करेंगे। बहुत आनंद आता है प्रभु, ये तो चर्चा के माध्यम से अपना बोलन होता है आप लोगों के सामने, परंतु सच में जब अपन बैठते हैं ना, अपने स्वभाव के लिए समय निकालो, अपने स्वभाव के लिए थोड़ी देर बैठो, अभ्यास करो अंदर में, बहुत अच्छा लगेगा। अरे ऐसा लगेगा कि कोई अलग दुनिया में चले गए हम,
मैं चैतन्य लोक में चला गया प्रभु, ये चैतन्य लोक कैसा है, और इस लोक में तो आनंद ही आनंद है। ये चैतन्य लोक में तो शक्तियां उछल रही है। जैसे बीच पे जाते हो, दरिया के किनारे पे जाते हो, तो दरिया के किनारे क्या उछलता है? समुद्र उछल रहा है, लहरें उछल रही है, मोजा उछलता है। ऐसे अपने आप में उपयोग जब आत्मा में चला जाता है तो यहाँ पर भी क्या उछल रहा है? चैतन्य समुद्र उछल रहा है, आनंद आता है, आनंद उछल रहा है। ऐसे भगवान आत्मा का हम सब वेदन करके अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इस मंगल भावना के साथ बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। अक्षा बेटा कायो सर्व कराइए। अक्षा है क्या? हाँ हाँ। जय जिनेन्द्र। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोये सवसाहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोये सवसाहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोये सवसाहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोये सवसाहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोये सवसाहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोये सवसाहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोये सवसाहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोये सवसाहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोये सवसाहुणम। नमो अरिहंताणम। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी दिनवाणी माता की जय हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राज्यों की जय हो। परम अहिंसामयी वितरागी जैन धर्म की जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। दीदी रायपुर का क्या प्रोग्राम है? रायपुर का प्रोग्राम है हमारा 3 तारीख को। यहाँ रात से निकलेंगे हम, 10 बजे की ट्रेन है, और दोपहर को 2-2:30 बजे वहाँ पहुंचेंगे। शीतल भैया के यहाँ रुकना है हमारा। और 10 तारीख की रिटर्न टिकट है हमारी, और 11 तारीख को देवलाली पहुंचेंगे। 11 तारीख को 12 तारीख से महिला शिविर है। 12, 13, 14, 15 3 या 4 दिन का महिला शिविर है वहां पर। तो उसमें लाभ लेना है सभी को। अपने YouTube पे भी वो आएगा, और उसका लिंक भी मैं आपको भेज दूंगी। और मेरा उसमें एक लेक्चर है, इन परिणामों का फल क्या होगा, इन परिणामों का फल क्या होगा। और भी हमारे राजकुमारी दीदी है, हमारी जिनल बेन है देवलाली की, और शारिका दीदी जो विकास जी छाबड़ा इंदौर वाले हैं, उनकी मिसिस, उनकी धर्म पत्नी, वो आने वाले हैं। तो बहुत सारी विदुषियां इकट्ठी होंगी, तो आप सभी उसका लाभ लेना। रायपुर में भी हमारा 5-6 दिन का है, तो जो नजदीक में हो और आ सकते हो तो प्रत्यक्ष मिलेंगे। जागृति बेन, अभी तक तो अपन YouTube पे मिलते हैं, है ना, हम आपको वीडियो में देखते हैं। प्रत्यक्ष मिलने का योग बनेगा तो मिलेंगे, आनंद करेंगे। अपन तो आत्मा है, और जहां जाएंगे वहां आत्मा का आनंद करेंगे, स्वभाव में रहेंगे, स्वभाव की मस्ती करेंगे। और करना क्या है? और कुछ करना ही नहीं है। हम भगवान आत्मा है, भगवान आत्मा का वेदन करेंगे। बहुत अच्छा है ये निकृष्ट पंचम काव्य। ऐसी पास में है, शीतल भैया का घर देवीनगर पास में ही है। हाँ, कोई बात नहीं, मिलेंगे। हाँ, ऐसे हाँ, बहुत बढ़िया। ऐसे अपन भगवान आत्मा, निकट में निकट मेरा चैतन्य भगवान, इसमें अपन आत्मा का वेदन करें, आत्मा का अनुभव करेंगे, और बाहर में जैसा भी योग होगा वैसा करेंगे। ठीक है दीदी, आप ये प्रैक्टिकल करा सकते हैं क्या रायपुर में? कराएंगे ना, आप आइए, कराएंगे प्रैक्टिकल। तो अपन कर ही रहे हैं, और बैठ के करेंगे, चर्चा भी करेंगे। इसीलिए तो आते हैं। बहुत समय से शीतल भैया हमको बुला रहे थे, आप सभी कहते ही हो। और शीतल भैया की बहुत समय से भावना, क्योंकि बहुत वर्षों से जुड़े हैं हमसे, तो उनका ये भाव था कि दीदी आप रायपुर आइए, रायपुर आइए। तो इस बार बन गया, तो अपन मिलेंगे। ठीक है जी, जय जय।